शिव जी बिहानी चले पालकी सजाए के, डमरू बजाए के आ। शिव जी बिहानी चले पालकी सजाए के, डमरू बजाए के आओ। शिव जी बिहानी चले पालकी सजाए के, डमरू बजाए के ना। शिवरात्रि, शिव की रात्रि। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव में होने की रात्रि। शिव, शिव का स्वरूप चित्रों में चित्रित किया जाए, मूर्तियों से मूर्तियों में गढ़ा हुआ शिव मनोरम, शिव काव्यों में चित्रित किया जाए उससे भी कहीं अधिक सुंदर और मनोरम। शिव की छवि मनोरम, शिव का रूप मनोरम। शिव, शिव में होने की रात्रि महाशिवरात्रि 15 तारीख नज़दीक है और हम सब शिव में होने को तैयार हैं। माँ 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 के स्वरूप और शिव का स्वरूप का मिलन होने की रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। शिव में होने की रात्रि। शिव का स्वरूप इतना सुंदर है और उनकी प्रति उनके स्वरूप की जितनी भी वस्तुएं वो धारण करते हैं वो सब एक प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। आज उस अर्थ का विवरण करते हुए उनकी सभी वस्तुओं का विवरण करने जा रही हूँ, विवरण करके बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या अर्थ है उसका। शिव मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं, सफ़ेद रेखाएं रहती हैं। शिव तीसरी आँख है आंतरिक नेत्र का प्रतीक। कामदेव को भस्म किया था त्रिनेत्र के द्वारा, तीसरी आँख के द्वारा उनको भस्म कर दिया था, तब त्रिनेत्र धारी कहलाए। जटाजुट धारी, गंगा सिर पे गंगा विराजती है, गंगा जटाजुट धारी कहलाए। जब गंगा प्रवाहित हुई, गंगा को धरती पर लाए, गंगा प्रवाहित हुई, तब गंगा जटाजुट धारी कहलाए। गर्दन में सांप लपेटा हुआ है, गर्दन में आप शिवजी का चित्र देखेंगे उसमें सांप लपेटा हुआ है, गले में सर्प लपेटे हुए, कंठ में मुंडमाला है, कंठ में एक मुंडमाला रहती है। चंद्रमा को मस्तक पे ग्रहण किया। जब दक्ष प्रजापति क्रोधित हुए तो भगवान की शरणागति चंद्रमा ने ली और भगवान ने चंद्रमा को मस्तक पे धारण किया। तो इसीलिए घटता बढ़ता रहता है, वो कहानी अलग है। लेकिन अभी चंद्रमा को शरणागति दी और चंद्रमा को मस्तक पे धारण किया, इसीलिए चंद्रधारी कहलाए। एक हाथ में डमरू और ध्वनि का प्रतीक है। हाँ, एक हाथ में उनके डमरू रहता है जो कि ध्वनि का प्रतीक है, लय का प्रतीक है। और तांडव स्तोत्र का उत्पत्ति हुई, तांडव नृत्य उत्पन्न हुआ, तांडव नृत्य की टंकार हुई, झंकार हुई और रावण के द्वारा तांडव स्तोत्र का रचित हुई और उन्होंने तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति भी उसी समय हुई। एक हाथ में कमंडल है जो साधुत्व का को दर्शाता है। कभी हाथ में रुद्राक्ष की माला रहती है। जब क्रोधित हुए तो तांडव रूप दिखाया और तांडव नृत्य किया और बहुत मतलब तांडव उनका नृत्य जब गुस्सा हो जाते हैं तो तांडव नृत्य करते हैं, तो वहीं से ध्वनि का और लय का प्रतीक कहलाए। कभी कभी और पाशुपतास्त्र जो अर्जुन को जो अस्त्र है उनका, वो पाशुपतास्त्र था जो महाभारत में भी अर्जुन को प्रदान किया गया, वो उनका अस्त्र है। वह नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ कैसे कहलाए? जब समुद्र मंथन हुआ तब वह विष का पान किया और विष को गले में धारण किया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। त्रिनेत्रधारी, तीसरे नेत्र से भस्म किया तो त्रिनेत्रधारी कहलाए। हर नाम पे रामेश्वरम में जब स्थापना करी राम ने तो रामेश्वरम कहलाए। और वृषभ उनका वाहन, नंदी उनका वाहन, जो बैल
बैल उनका वाहन है जो कि काम प्रवृत्ति का प्रतीक हुआ। और क्यों क्यों ना हो, वह दर्शाता है कर्मठता, मेहनत। मेहनत का प्रतीक उन्होंने आगे रखा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मेहनत कर, जितनी मेहनत करोगे उतना फल पाओगे। परिवार, समाज व राष्ट्र में विषैला वातावरण व विषैली कुरीतियां फैलती रहती है, उत्पन्न होती रहती है, समय समय पर उत्पन्न होती है। पर भगवान शंकर हमें सीख देते हैं कि परिवार का मुखिया या समाज सुधारक या शंकर को गरल विष पीना ही पड़ता है समय समय पर, तभी सबका कल्याण होता है। शंकर जी से सीखना चाहिए कि एक ही घर में भगवान के अनेक वाहन, मोर, चूहा, वृषभ, शेर, सांप सभी एक साथ रहते हैं, एकजुट रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई वैर नहीं है, उनमें कोई अलगाव नहीं है, वे सब साथ रहते हैं। विष के साथ अमृत भी कई बार पीना पड़ता है। जो मनुष्य यह कर लेता है वह शिव में है, वह स्वयं शिव है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, भगवान का त्रिशूल का अर्थ है, भगवान त्रिशूलधारी हैं। और जो अर्थ है कि काल के तीनों रूपों का प्रतीक वह त्रिशूलधारी है। ब्रह्म और जो बाघ चर्म वो धारण करते हैं, बाघ चर्म जो जिस पे वो बैठते हैं और तपस्या करते हैं, वह पशु प्रवृत्ति को वश में करना सिखाती है। पशु प्रवृत्ति पर को वश में रखना चाहिए, पशु प्रवृत्ति हिंसा नहीं करनी चाहिए, यह सिखाती है। तो आप देखिए हर जो उनका उनका प्रतीक है, हर जो वस्तु है उसमें कोई ना कोई प्रतीकात्मक अर्थ जरूर है। भगवान के जितने तीर्थ हैं, भगवान के जितने भी धाम हैं, सब तीर्थों का कोई ना कोई एक रहस्य जरूर है, एक रहस्य जरूर है। हर तीर्थों में महातीर्थ है और रुद्रों में रुद्र। और सभी बार बार मैं यही कहना चाहूँगी, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी एक ही बात कहना चाहूँगी, मन से पूजा कीजिए, मन से बड़ा कोई पूजा नहीं है। भगवान को मन की पूजा बहुत अच्छी लगती है, मन से की हुई पूजा उन्हें बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। धन्यवाद ऋतु।